Hello everyone, welcome to the 19th episode of Let's Optimize podcast series. And प्रणय आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा कि हम एसईओ पे डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ एसईओ एंड हाउ डज इट वर्क। ओके एंड उसको किसी स्ट्रक्चर में डिस्कशन को स्ट्रक्चर में अरेंज किया है। हाँ, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एसईओ, ठीक है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट एंड हाउ डज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क, एंड उसके बाद हम ओवरव्यू ऑफ एसईओ प्रोसेस ये देंगे कैसे होता है एसईओ। तो ये Okay. हमारा स्ट्रक्चर है। Cool. So what is SEO? एक बार you can give an overview, फिर मैं expand करूँगा पूरा। हाँ, अगर डेफिनेशन वाइज अगर देखेंगे तो एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें वेबसाइट का जो ट्रैफिक होता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे इंक्रीज करे थ्रू जो सर्च इंजन्स पे सर्च करके उसकी रैंकिंग कैसे इम्प्रूव हो और वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे बढ़े, इस प्रोसेस को एसईओ बोलते हैं। तो उसको जो भी ऑप्टिमाइजेशन करना है कि उनकी रैंकिंग बढ़े और ट्रैफिक इम्प्रूव हो, तो इस ओवरऑल प्रोसेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। Right. SEO का फुल फॉर्म हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। करेक्ट। एंड सर्च इंजन फॉर एग्जांपल गूगल, गूगल, बिंग, बिल्कुल, डकडकगो हाँ, और भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल, राइट। बट मोस्टली जब हम एसईओ की बात कर रहे होते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है गूगल पे, करेक्ट, बिकॉज आई थिंक मेजॉरिटी डेफिनेटली मेजॉरिटी सर्च हाँ, जो है वो गूगल पे ही गूगल होता पे है। करते राइट। हैं, करेक्ट, तो सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने का जो प्रोसेस है उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। बिल्कुल, राइट। एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने से क्या होता है कि जब कोई यूजर कुछ सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आती है, करेक्ट, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने, उस यूजर के आपकी वेबसाइट को विजिट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल, कुछ ऐसा डेटा कुछ सालों पहले रिलीज हुआ था कि अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट रैंक पे आती है सर्च रिजल्ट में, तो 66% प्रोबेबिलिटी है यूजर के क्लिक करने की। ओके, और सिमिलरली वो बहुत ही जल्दी से डिक्लाइन करता है फॉर द if your search if your website comes down in the list. So the whole process of keeping your website up in the list, top search results में रखने का जो प्रोसेस है उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। राइट। बिल्कुल, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट का जो पेज है, जो भी पेज है, वो अगर टॉप सर्च रिजल्ट्स में आता है तो आपके वेबसाइट पे फ्री का ट्रैफिक आ रहा है। करेक्ट, राइट। क्योंकि अदर मेथड्स में क्या है कि आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं बिल्कुल, और उसके बाद ही आपके वेबसाइट पे लोग आ पाते हैं। बिल्कुल, सर्च इंजन से अगर सर्च गूगल पे सर्च करके अगर लोग आते हैं तो एक तो उनका एक ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा होता है कि क्योंकि सर्च टॉप रिजल्ट्स में आ रहा है, बिल्कुल, एक तो ट्रस्ट फैक्टर भी बन गया कि हाँ ये लेजिटिमेट साइट है, और दूसरा कि ये पूरा ट्रैफिक जो है फ्री है। बिल्कुल, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि इन जो ट्रैफिक आ रहा है वो काफी हाईली क्वालिफाइड होता है, हाईली क्वालिफाइड लीड होता है, बिकॉज दैट यूजर इज एक्चुअली सर्चिंग फॉर दैट टॉपिक। राइट। वो कुछ खोज रहा है, उसको मिल गया। सो बेसिकली इट हेल्प्स इन इम्प्रूव द डिस्कवरेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। अगर आपके बिजनेस का वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बिजनेस का आपका बिजनेस है, लेट्स से आप वाटर टैंक्स क्लीन करते हैं और आपने एक वेबसाइट बना रखी है जिसमें कि लोग, उस वेबसाइट पे आपने फोन नंबर दे रखा है, आपने डायरेक्टली बुकिंग करने का ऑप्शन दे रखा है, स्लॉट्स तो आपने बना ली, बट उस पर जब तक लोग आएंगे नहीं तब तक उस वेबसाइट के थ्रू आपका बिजनेस नहीं आएगा। उसके बाद फिर आपने उसका एसईओ किया और वो टॉप रिजल्ट्स में आने लग गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो कि सर्च कर रहे हैं कि वाटर टैंक क्लीनिंग सर्विस इन माय एरिया और
दैट काइंड ऑफ सॉर्ट, तो वो लोग जो है आपकी वेबसाइट तक पहुंच पाएंगे और उससे आपको बिजनेस आएगा, राइट? इसीलिए हैविंग अ वेबसाइट एंड डूइंग एसईओ फॉर दैट वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू वांट टू एलैबोरेट मोर, इसमें और कुछ ऐड करना है? इसमें वही जो आपने बोला कि जो ये फ्री रहता है जो भी ट्रैफिक आता है, तो मतलब वही कि एक तो हमारा रहता है पेड ट्रैफिक जो इसमें हम एड्स चलाते हैं और उसके थ्रू आता है। एसईओ का मेन पर्पस है कि ऑर्गेनिकली ट्रैफिक हम अपने वेबसाइट पे कैसे ला रहे हैं, तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो ऑर्गेनिकली में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो आपने बोला कि ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड होता है कि वो बिना पैसे खर्च किए हुए ही उस रैंक आया है, तो जेन्युइन वेबसाइट होगी। तो ये राइट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है हमारे ऑडियंस को बता दो। और ऑर्गेनिक जो मतलब हो गया नेचुरल में, मतलब हमने पैसा नहीं ये खर्च किया, और जब हमारी जिस तरह से हमारा एसईओ में जब हमारा सर्च पेज का रैंकिंग इम्प्रूव होता है, तो उसके थ्रू उस पर जब क्लिक्स आते हैं तो हमने बिना कोई एनी पेड एडवर्टीजमेंट किए हुए वो ट्रैफिक लाया, तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है कि हमारा नेचुरली वो ग्रो किया वेबसाइट और ऑडियंस भी डायरेक्टली उस पर आए बिना किसी और इन्फ्लुएंस के थ्रू। राइट, सो ऑर्गेनिक बेसिकली मतलब हो गया कि खुद से जो ट्रैफिक आ रहा है बिल्कुल वो ऑर्गेनिक हो गया, और जो हमने किसी तरह से उसमें एफर्ट लगाया है और पैसे खर्च किए हैं, तब जाके जो ट्रैफिक आ रहा है वो इनऑर्गेनिक हो गया, राइट? ठीक है, तो अब सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं, राइट? बिल्कुल। थर्ड पार्ट, तो एक बार एक्सप्लेन। तो सर्च इंजन जो है वो क्रॉल करते हैं आपके वेबसाइट पे, जो भी आपने अपना जो कीवर्ड्स डाले हैं या जो भी आपने कंटेंट लिखा है, आपके टैग्स हैं, इन सबको क्रॉल करता है, और जो भी रेलेवेंट सर्च फीड किया जाता है, जो किसी भी पर्सन ने, थर्ड पर्सन ने कोई भी एक कीवर्ड एंटर किया, तो उसके बेसिस पे कितना रेलेवेंट रिजल्ट है वो उसको शो करता है कि आपने वो आपके वेबसाइट पे वो वर्ड यूज्ड है या नहीं, या किस तरीके से यूज्ड है। तो वो रेलेवेंसी और ट्रस्ट के अकॉर्डिंग जो जितना अच्छा एसईओ रहेगा उस वेबसाइट का, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट शो करता है। तो मेनली जो ये रहता है वो क्रॉलिंग के प्रोसेस पे वो रिजल्ट शो करता है। तो इस तरह से सर्च इंजन वर्क करता है। राइट, सो सर्च इंजन जो है दो पार्ट है प्राइमरीली। अच्छा, इनफैक्ट तीन पार्ट है। ओके, ठीक है, जो पूरा मैकेनिज्म है। पहला पार्ट हो गया इंडेक्सिंग। हाँ, ठीक है, तो इंडेक्सिंग के लिए उनके बॉट्स होते हैं, पर सर्च इंजन का बॉट होता है बिल्कुल, जो जितने भी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे उनको क्रॉल करते रहता है, उनका डेटा जो है अपने डेटाबेस में ऐड करता रहता है। ठीक है, और उस डेटा को प्रोसेस करता रहता है, उस डेटा को, उस कंटेंट को बेसिकली कीवर्ड्स में ब्रेक डाउन करता है कि फॉर एग्जांपल किसी भी पेज को उसने क्रॉल किया, उसका कंटेंट को पार्स किया, उसमें से उसने एक्सट्रैक्ट किया कि अच्छा ये पेज जो है इन इन कीवर्ड्स से एसोसिएटेड है। बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद फिर उन कीवर्ड्स में भी वो एनालाइज करता है कि एक पेज किस कीवर्ड से ज्यादा एसोसिएटेड, रेलेवेंट, राइट? तो उस तरह से वो कीवर्ड की रैंकिंग बनाता है फॉर दैट पेज। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट जो सर्च इंजन मैकेनिज्म का है वो ये है कि वो जितने भी पेजेस उसने क्रॉल किए पूरे इंटरनेट के, और जितने भी कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट हुए, ठीक है, तो उसमें एक पेज रैंक एल्गोरिथम है गूगल का, और सिमिलरली अदर सर्च इंजन्स का भी कुछ हुआ, राइट? तो उसके हिसाब से वो हर पेज को कुछ पेज रैंक एसोसिएट करता है, कैलकुलेट करता है, which is a reflection of how important that page is for a particular keyword. ठीक है, तो अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसपे कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है एसईओ के थ्रू, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है सर्च के थ्रू, ठीक है, उससे अगर आप उस पे अगर आपकी पेज का लिंक होगा तो आपकी पेज का इम्पोर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि बहुत ही हाईली रेप्यूटेड वेबसाइट पर आपका लिंक है, तो आपका भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया, आपका भी रेपुटेशन बढ़ गया बेसिकली। तो इसी तरह से लिंकिंग जो है
आप कहाँ से आपका पेज लिंक्ड है, इस बात की इस फैक्टर को एक इंडेक्स में वो स्टोर करते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल वेबसाइट लिंक्स तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ इंटरनल लिंक्स भी जो है, बेसिकली उसको एसईओ जूस बोलते हैं। हाँ। कितना जूस आपको मिल रहा है, राइट। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में एक होम पेज होगा, एक प्रोडक्ट पेज होगा, एक कुछ आर्टिकल्स होंगे, राइट। तो लेट्स से आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है, लेट्स से xyz.com, वो लेट्स से विकिपीडिया पे है, ठीक है। तो आपका xyz.com जो है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और आपका अगर ब्लॉग पेज का लिंक अगर आपके होम पेज पर है, ठीक है, तो उसको जितना भी वो एसईओ जूस विकिपीडिया से मिल रहा है, करेक्ट, हाँ। उसमें वो डिवाइड होगा थोड़ा, मतलब। तो अगर और डिटेल में जाएंगे तो ऐसा होता है, लेट्स से कि जूस को कोई यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से लीटर ले लिया जूस का, ठीक है। तो मान लो कि अगर 1 लीटर जूस मिला है आपको विकिपीडिया से, ठीक है, आपके होम पेज पे, ठीक है। तो उस पे अगर 10 यूआरएल्स हैं आपके होम पेज पे, आपके इंटरनल या इनफैक्ट एक्सटर्नल भी, ठीक है, बिल्कुल। तो हर उस पेज को जिसका वो लिंक है, तो 10 लिंक्स में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, हाँ। ठीक है। तो 100 ml जूस सबको मिल गया। 100 ml, हाँ, करेक्ट। उसके बाद फिर लेट्स से जो फर्स्ट लिंक है, लेट्स से जो प्रोडक्ट का लिंक है, उस पे भी जो ब्लॉग का लिंक है वो है, मतलब ब्लॉग का लिंक उस पे भी है। तो ब्लॉग के लिंक को जो 100 ml प्रोडक्ट के पेज को मिला है जूस, उसमें से भी वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा। तो जो ब्लॉग का लिंक है उसको लेट्स से प्रोडक्ट के उस पे 2 ही लिंक थे, ठीक है। तो 50 ml हो गया, पास ऑन हो गया, ठीक है। तो फिर वो उसको और मिल गया 150 ml हो गया, उसका इम्पोर्टेंस और ज्यादा हो गया। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, हाँ, कि ये ऐसे तो फिर इनफाइनाइट लूप हो जाएगा ना, तो फीडबैक लूप बन जाएगा और वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, बट कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो थर्ड पार्ट हो गया कि जो फीडबैक सर्च इंजन को मिलता है आपके यूजर के बिहेवियर से। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारा एसईओ किया और आपका पेज जो है वो रैंक करने लग गया, लेकिन अगर यूजर ने लेट्स से कुछ सर्च किया और आपके वेबसाइट पे आया और वहां से बैक आ गया और वापस सी सर्च पेज, तो गूगल को पता चल जाएगा कि अच्छा ये पेज शायद इस कीवर्ड के लिए रेलेवेंट नहीं था, ठीक है। तो वो आपका डाउन करेगा, राइट। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि एक्चुअल कंटेंट से, एक्चुअल रेलेवेंट एसईओ करने से ही लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। बिल्कुल, हाँ। थोड़े टाइम के लिए तो आप भले ऊपर कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में फिर वापस नीचे चला जाएगा। ऐसा उन लोगों ने बना भी रखा है ताकि कोई गेम ना कर सके सिस्टम, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट था कि प्रोसेस ऑफ एसईओ, मतलब ओवरव्यू ऑफ एसईओ प्रोसेस, हाउ वी डू एसईओ। तो इसमें सबसे पहले आपका वेबसाइट होना चाहिए एसईओ करने के लिए। तो आपका वेबसाइट होगा, आप ऑनलाइन ये हैं। फिर उसके बाद सबसे पहला जो प्रोसेस आता है एसईओ में वो रहता है कीवर्ड रिसर्च, जो मतलब कीवर्ड रिसर्च करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम वेबसाइट के कंटेंट्स लिखते हैं, या जो भी कंटेंट लिखा उसमें अपना कीवर्ड को उसमें ये करते हैं, इनपुट करते हैं। और फिर जो अपना कंटेंट रेडी हो गया, तो जो पूरा अपना वेबसाइट बन गया, तो हमारा मेन जो एसईओ का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अपना जो टेक्निकल एसईओ वाइज सब करेक्ट है या नहीं। हम टाइटल टैग्स लिखते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, इमेज का नेमिंग, ऑल्ट एट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें है कि नहीं, पेज का लोडिंग स्पीड सही है या नहीं, ये सब चीज़ें जितनी भी ये हैं, तो ये एसईओ का ये
ये करते हैं, हर पेज को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। और जो ऑन पेज ये रहता है कि ईच एंड एवरी पेज को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। कीवर्ड्स जो रिसर्च किए हैं उससे ब्लॉग्स लिखते हैं, वो ब्लॉग्स अपने वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं ताकि हमारे जो वेबसाइट्स हैं उनको बूस्ट मिले जब सर्च हो, क्योंकि सर्च कीवर्ड्स होते हैं, तो कीवर्ड्स को यूज़ करके हम अपना कंटेंट बनाते हैं। और उसके थ्रू जैसे जैसे अथॉरिटी बढ़ती है, जो पेज अथॉरिटी या जो डोमेन अथॉरिटी रहती है, तो जैसे जैसे इंक्रीज़ होते जाती है अपने, तो अपना जो वेबसाइट है या जो पेज का यूआरएल है वो भी वहाँ पे रैंकिंग पे शो होने लगता है। तो ये होता है एक एसईओ का प्रोसेस, मतलब अगर ओवरव्यू अगर हम ये दें तो। राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड, है ना। तो कीवर्ड एनालिसिस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पहले आपको अपने बिजनेस का टारगेटिंग फिगर आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल, टारगेट ऑडियंस क्या है, तो उससे आपको समझ में आए कि मेरे टारगेट ऑडियंस जो है वो क्या क्या सर्च कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद फिर आप गूगल एडवर्ड पे अकाउंट बनाते हैं। तो उसमें उनका एक कीवर्ड प्लानर टूल है। हाँ, तो कीवर्ड प्लानर टूल में जाकर के यू क्रिएट अ कैंपेन और वहां पर आप कीवर्ड ऐड करते हैं कि मुझे ये बिल्कुल कीवर्ड टारगेट करना है। हाँ। तो यू कैन एंटर लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स देयर। हाँ, ठीक है, तो गूगल ना उसके बाद फिर उसमें आप सबमिट का बटन जब दबाते हैं तो गूगल आपको दिखाता है कि कौन से कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आता है मंथली, कितना सर्च वॉल्यूम है मंथली। बिल्कुल। और उसमें एक ना कंपटीशन का भी मैट्रिक आता है कि हाई, लो, मीडियम है। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स सर्च करने हैं, मतलब टिक करने हैं जिसमें कि कंपटीशन थोड़ा मीडियम हो। हाँ, और वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम हाई हो। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ऐसा कीवर्ड पिक किया है जिसमें कि मंथली लेट्स से 1 लाख का सर्च वॉल्यूम है और कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम लोग टारगेट कर रहे हैं उस कीवर्ड को, करेक्ट, तो आपका ट्रैफिक आने का चांसेस बढ़ जाता है। राइट, आपके रैंक करने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर आपने ऐसा कोई कीवर्ड लिया उसमें सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर फिर आप, क्योंकि आप रैंक नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन ज्यादा है, तो बिल्कुल पूरा सर्च वॉल्यूम आपको दिख भी रहा है ना, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप सेकंड थर्ड पेज पे अगर रैंक कर रहे हैं तो भले वो सर्च वॉल्यूम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सर्च वॉल्यूम मंथ का है लेकिन आपको शायद 0 मिले उससे। राइट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, स्टार्टिंग का जो कीवर्ड है जो फर्स्ट रैंक पे आता है, फर्स्ट नंबर पे जो रिजल्ट आता है उस पे 66 ऐसे चला गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे लास्ट 10 आते आते 1-2% भी नहीं बचता है। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप एकदम लो कंपटीशन कीवर्ड्स पिक करें और मीडियम वॉल्यूम। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस 10-15 सर्च हो रहे हैं, है ना। बिल्कुल। तो उससे आपका जो एफर्ट है, एक पेज को बनाने में आपका जो एफर्ट लगेगा वो सिर्फ 10-15 लोग ही कर रहे हैं सर्च। तो और इसमें ये भी देखना जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड ही देख करके नहीं, आपको देखना पड़ेगा आपसे रेलेवेंट। बिल्कुल, कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपको सजेस्ट करेगा जो कि एक टाइपो होते हैं, है ना। बिल्कुल, टाइपो है या फिर कुछ अलग ही उसका मीनिंग है, उसमें सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, कंपटीशन भी कम है, तो उन सबको भी अवॉइड करना है। बिल्कुल, आपको सबसे बेस्ट जो आप, एक ट्रेड ऑफ है बेसिकली कंपटीशन वर्सेस सर्च वॉल्यूम। और इसमें भी एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक होता है शॉर्ट कीवर्ड। बिल्कुल, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रैंक करना ज्यादा इजी रहता है। हाँ, वो कॉम्बिनेशन से बनाते हैं तो इसलिए ये रहता है उसका। जैसे अगर किसी ने कीवर्ड, अगर फॉर एग्जांपल कीवर्ड है इवेंट, तो इस पे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा ही। और कोई कीवर्ड है लेट्स से स्टार्टअप इवेंट्स इन पटना, राइट, तो इस पे जो है वो ऑब्वियसली कम ट्रैफिक होगा, लेकिन ये लॉन्ग टेल हो गया। तो क्योंकि ज्यादा लोग टारगेट कर नहीं रहे होंगे, ज्यादा इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर
वुड प्रेस ऑयल जैसे होता है ना, वुड प्रेस ऑयल, शॉप ऑनलाइन वुड प्रेस ऑयल, या फिर बाई वुड प्रेस ऑयल ऑनलाइन, ऐसा करके कुछ कीवर्ड अगर आप बनाते हैं तो लॉन्ग टेल कीवर्ड हुआ, और इस पे आपका कॉम्पिटिशन भी कम है, राइट। तो ये हो गया कीवर्ड बिल्कुल रिसर्च का, ठीक है। इसके बाद ऑन पेज एसईओ बोलते हैं, हाँ। राइट। एक बार आपने कीवर्ड फिगर आउट कर लिया कि अच्छा इस पेज के लिए मुझे ये कीवर्ड टारगेट करना है, तो उसके बाद फिर आपको सबसे पहले डालना होता है टाइटल। करेक्ट, हाँ। टाइटल टैग होता है, हाँ। जो कि आप ऑप्टिमाइज में भी डाल सकते हैं, और बाकी अगर किसी और वेबसाइट पे कर रहे हैं तो अगर वो उन्होंने एसईओ का टूल दे रखा है तो उसमें भी आप शायद यूज कर पाए, यूज़ कर सकते हैं। बट ऑप्टिमाइज में क्लियरली बहुत इजीली एक फॉर्म है, उसमें आप सीधा सीधा टाइटल सेट कर सकते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल। और बाकी चीजें। तो टाइटल जो होता है और डिस्क्रिप्शन होता है, ये दो रीजन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि आपका इंडेक्सिंग, राइट। इंडेक्सिंग में टाइटल को बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है और डिस्क्रिप्शन को भी मिलता है। सेकंड रीजन क्या होता है कि जब सर्च रिजल्ट दिखता है सर्च पेज पर, तो वहां पर आपका टाइटल दिखता है और नीचे में आपका डिस्क्रिप्शन दिखता है, ठीक है। तो यूजर जब देखता है सर्च रिजल्ट को, तो उस टाइटल और उस डिस्क्रिप्शन को देख करके वो डिसाइड करता है कि मुझे क्लिक करना है कि नहीं करना है, इसमें जाना है कि नहीं जाना है, राइट। अगर आपने लेट्स से कीवर्ड समहाउ पूरे कंटेंट में आपने अच्छा कीवर्ड एम्बेड किया हुआ है, आपका पेज रैंक भी कर रहा है, बट आपने टाइटल को अच्छे से फॉर्म नहीं किया है और डिस्क्रिप्शन में सही से नहीं बताया कि इस पेज पे आपको क्या मिलेगा, तो दो चीजें हो सकती है। एक तो या तो लोग जब क्लिक करके वापस आ जाएंगे, तो उसमें भी आपका नुकसान है, बाउंस गूगल बढ़ आपको जाएगा। बाउंस ट्रैफिक में काउंट हो जाएगा। दूसरा कि लोग क्लिक ही नहीं करेंगे, तो क्लिक थ्रू रेट आपका बहुत कम होगा। बहुत कम हो जाएगा, हाँ। जब आप एसईओ करते हैं तो एक गूगल का टूल है, गूगल सर्च कंसोल, हाँ। तो उसमें आपको दिखता है कि आपका जो वेबसाइट है उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना क्लिक थ्रू रेट है, कितना इंप्रेशन हुआ। तो इन सब चीजों से आप बहुत इजीली आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि मेरा क्लिक थ्रू रेट कम हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि आपको अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करना है। बिल्कुल। अगर आपका इंप्रेशन कम पड़ रहा है तो मे बी आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। ये सारी चीजें, तो ये हो गई हमारे टाइटल डिस्क्रिप्शन की बात। उसके बाद फिर ऑन पेज के लिए आपको कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। H1 टैग्स, बिल्कुल। टैग्स, कंटेंट मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि आपका पेज जो है वो कंटेंट रिच होना चाहिए। हाँ, करेक्ट। कई बार क्या होता है कि लोग पेज बनाते हैं, उसमें बहुत सारे इमेजेस वगैरह हैं, लेकिन ना रिटन टेक्स्ट है ही नहीं, है, हाँ। राइट। I'm not sure Google will tackle this problem later, और मे बी अब शायद ऑलरेडी हो रहा होगा टैकल कि इमेज से ही कंटेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, बट जो वर्ड्स होते हैं, मतलब जो रिटन कंटेंट होता है, उससे उसको इंडेक्सिंग करने में, कीवर्ड एनालिसिस करने में बहुत आसानी हो जाती है, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें रिटन कंटेंट काफी अच्छा खासा हो, एटलीस्ट 1000 वर्ड्स तो होने चाहिए एक पेज में, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। उसके बाद आता है आपका इंटरलिंकिंग, हाँ। ठीक है। तो ऑन पेज के अंदर जो इंटरलिंकिंग आता है उसमें क्या होता है कि आपको हर पेज से दूसरे पेज का लिंक आपको डालना चाहिए, हाँ। इससे क्या होता है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, किस तरह से जूस जो है वो फ्लो करता है। बिल्कुल। जब वो आपका वेल लिंक्ड रहता है ना, तो हर पेज पे आपका जो होम पेज का है वो आपको मिलेगा, राइट। और होम पेज का बिल्कुल जूस मतलब सबको डिस्ट्रीब्यूट हो। किसी भी कोई मान लो कोई सा भी पेज अगर किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे अगर प्लेस हो गया, तो उसका जूस आपको पूरी वेबसाइट को डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत बहुत हेल्प मिलती है, अगर आपका अच्छी तरह से इंटरलिंकिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। उसके बाद फिर आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो पेज है उस पे
जो मतलब कुछ ना जनरल यूएक्स की चीजें होती हैं, हाँ, यूजर एक्सपीरियंस की चीजें होती बिल्कुल। हैं जिसकी गूगल ना काफी इंपॉर्टेंस देता है आज। ओके। आज की क्या मतलब आई थिंक हुँ, आज से 5-10 साल पहले से ही दे रहा हुँ, है। हुँ। तो जैसे कि आपका जो टेक्स्ट का लेजिबिलिटी है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना, करेक्ट। आपके टेक्स्ट के कलर का जो आपका जो टेक्स्ट है उसका जो कलर है हुँ, और आपका जो बैकग्राउंड का कलर है हुँ, उसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ा अच्छा होना चाहिए हुँ, ताकि लोग को इजीली रीडेबल हो। हुँ, मतलब गूगल ने अपने हिसाब से अपना बना रखा है हुँ, स्टैंडर्ड हुँ, कि ऐसे ऐसे होने से यूजर के लिए अच्छा रहेगा रीडिंग पर्पस के लिए, हाँ, राइट। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल मोबाइल पे क्या होता है कि जैसे जो बटन्स होते हैं अगर बटन आपने बहुत छोटे बना रखे हैं हुँ, तो वो एक नेगेटिव मार्किंग हो जाती है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग को टैप करने में बहुत दिक्कत होगी, राइट। बिल्कुल। बहुत छोटे मोबाइल पे क्योंकि थंब बड़ा है ना, हुँ, मतलब थंब या फिंगर्स का जो टच है बिल्कुल। उसके उसके साइज का होना चाहिए हुँ, बटन। हुँ, उससे छोटा होगा तो फिर आपको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर को भी दिक्कत होगी हुँ, और आपका एसईओ जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। उसके बाद एक फैक्टर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्पॉन्स टाइम। हुँ, ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो जब यूजर ने आपके वेबसाइट को क्लिक मतलब लिंक को क्लिक किया और कितने टाइम में पूरा वेबसाइट जो है पूरा लोड हो गया। हुँ, ठीक है, हुँ, तो ये भी एनालाइज करता है गूगल जब वो क्रॉल करता है। क्रॉल जैसे करता है, उसने करेक्ट। क्रॉलिंग किया हुँ, तो क्रॉल करने के लिए उसको हिट किया यूआरएल, देख रहा है कितने टाइम में आ रहा है। आ अगर रहा बहुत है। स्लो है वेबसाइट हुँ, तो गूगल अज्यूम करेगा कि लोग इस पे तो नहीं जा पाएंगे नहीं जा या पाए। फिर जाएंगे तो हुँ, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा। हुँ, तो उसको लोअर उसका रैंक कम कर देता है। बिल्कुल। ठीक है, तो पेज स्पीड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इम्पोर्टेंट। देन यू हैव सिक्योरिटी। हुँ, गूगल की सिक्योरिटी की चेकलिस्ट है। हाँ। फॉर एग्जांपल सबसे फोरमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका एचटीटीपीएस तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, हाँ। आज तो आई थिंक एचटीटीपी वालों वैसे तो आज तो दिखता भी नहीं एचटीटीपी हाँ, वेबसाइट बिना एसएसएल के, हुँ, बट अगर है तो फिर तो गया काम से हाँ, वो एक तब वार्निंग दे देता है, मतलब वो डायरेक्टली खुलता भी नहीं है अगर विदाउट ये एचटीटीपीएस है, तो वो ओके। कंटिन्यू का ऑप्शन पूछता है कि मतलब ये सेफ नहीं है, ऐसा ऑप्शन दे तो देता है। हाँ, कई बार। मैं तो डक डक को यूज करता हूँ तो मुझे पता नहीं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं और कोई फैक्टर ऑन पेज एसईओ में। ऑन पेज में फिर वही और भी चीज़ें होती है, जिस तरह कई बार आपके जो जिस तरह ब्रोकन लिंक्स होते हैं, उन सब को उन सब अगर आपका ये है तो उन सब को फिक्स करना, नहीं तो वो भी मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट करता है अगर काफ़ी लंबे टाइम तक वो रह जाए। जैसे आपने पेज में कुछ अपडेट किया या ब्लॉग्स आपने रिमूव किए, तो ये सब भी फैक्टर्स होते हैं उसमें। राइट, डुप्लीकेट कंटेंट होता है। डुप्लीकेट कंटेंट होता है कई बार। फिर वो इमेज का जो नेमिंग ये होता है, अगर इमेज का नेमिंग नहीं किया है तो जो इमेज एट्रीब्यूट जो बोलते हैं, तो वो भी कई बार क्रॉल नहीं होता है, तो उससे भी रैंकिंग में दिक्कत आती है। तो ये सब और कुछ कुछ है डिटेल फैक्टर्स। Cool. तो ये हो गया हमारा ऑन पेज एसईओ। बिल्कुल। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट इज बैकलिंक। बैकलिंक, हाँ। तो जो एसईओ यूज का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था उसके लिए आपको कोशिश करनी है कि आपके वेबसाइट के लिंक्स जो हैं वो किसी एक्सटर्नल। रेप्यूटेबल किसी बड़े वेबसाइट पे हो, बिल्कुल। है ना। तो उससे क्या होता है कि उस पेज को जो जूस उस वेबसाइट को जो जूस मिल रहा है वो आपके तक ट्रांसमिट हो। बिल्कुल। पहले इसी कारण से वेब डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर था, बिल्कुल। लेकिन अब जो है गूगल ने उसको टैकल कर लिया है हाँ। कि लोग जानबूझ करके अलग अलग जगह अपना करते रहते थे। तो अब जो है आपको ऑर्गेनिकली आपको किसी तरह से अपनी वेबसाइट के लिंक्स को दूसरी वेबसाइट्स पे प्लेस करवाना होता है, जिसमें ये गेस्ट ब्लॉगिंग हो सकता है, बिल्कुल। राइट। दूसरा कि आपको आप सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं तो उससे भी थोड़ा इम्पैक्ट आता है। अगर आपका बिल्कुल। लिंक जो है सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है शेयर हो रहा है, हाँ। उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू। बिल्कुल।
से कि हम एसईओ कर सकते कर हैं, सकते हैं, हाँ। राइट? सो तो एसईओ, सो जैसे हमने आज डिस्कस किया कि एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है एसईओ, है ना, और आप कैसे कर सकते हैं एसईओ, कोई भी इंसान जिसके पास वेबसाइट है वो कर सकता है एसईओ, राइट? तो तो अगर आपके पास ऑप्टिमाइज की वेबसाइट है तो आप इजीली एसईओ कर सकते हैं, और एसईओ के टूल्स हमने बना रखे हैं। उसमें आपका जो स्टोर्स का सेक्शन है, स्टोर्स के अंदर आपका एक पेजेस का सेक्शन है। पेजेस के अंदर यू कैन गो एंड एडिट योर टाइटल, टाइटल्स, description. You can also add open graph titles for social media and description and images. ठीक है, तो I think we have covered everything today about SEO on a like very मतलब एक top ओवरव्यू, एक शॉर्ट, मतलब overview. हाँ, Right, कि बिल्कुल। cool. So anything else to discuss, Vinay? जैसा कि मतलब ऑप्टिमाइज की ये बात कर रहे थे कि एसईओ का ही, तो बहुत सारे वेबसाइट्स में मतलब जिस तरह लोग वेबसाइट बनाते हैं तो उनको एसईओ का टाइटल या डिस्क्रिप्शन डालना है तो या तो कोड में जाके डालना पड़ता है या कुछ और टूल्स होते हैं जिसके थ्रू उन्हें करना पड़ता है। लेकिन ऑप्टिमाइज में क्या है, अगर उन्हें कोडिंग का नॉलेज नहीं है वो, लेकिन अगर उन्होंने एसईओ कर लिया है तो वो डायरेक्टली भी उसको, मतलब जो हमारा ये पेज का जो फॉर्म है डायरेक्टली फॉर्म में डाल सकते हैं, उन्हें कोडिंग की जरूरत It's नहीं just a है। form. It's just a form. हाँ, Edit पे क्लिक करो, बिल्कुल you can add stuff and save it, and instantly आपका site update हो जाएगा. बिल्कुल वही है। It doesn't even take 1 second. हाँ, तो Cool. So that was our podcast discussion on SEO. I hope you took valuable information from this, and we hope to bring more such content in future. Thank you for watching. Bye bye.